बॉन्ड ऑर्डर। क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर। कौन ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर समझेंगे तो जैसे कंसीडर कहा जाता, हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट पढ़े थे और आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे और इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड पढ़े थे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि किसी दो परमाणुओं के बीच जो बनने वाले कोवैलेंट की बॉन्डों की जो संख्या है, कोवैलेंट बॉन्डों की जो संख्या है, उसी को उसके क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर करते हैं। अब मान लो यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, किसी अणु के निर्माण में दो परमाणु भाग लिए मान लो, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, साझा है, तो क्या होगा? एक बॉन्ड होगा, A1 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका? 1। जिसमें क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन का साझा एक बॉन्ड हो जाएगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, यदि दोनों परमाणु के बीच कितना है? 3 ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। बात समझ में आया? दो परमाणुओं के बीच होने वाले कोवैलेंट बंधों की संख्या को क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो यही बात देखना है आपको, तो यही लिख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इट इज, यह है, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, it is number of covalent bond present between the two atoms in a molecule, in a molecule। सीधा का मतलब समझ में आया? सीधा का मतलब समझ में आया? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यह आपको याद करना है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे आप H2 है, हाइड्रोजन एटम है, एटम है, मॉलिक्यूल है, और डिफरेंस बिटवीन H एंड H2। ये देखिए, यह H है और यह क्या है? H2 है। क्या अंतर है? हाँ, ये हाइड्रोजन क्या है? एटम है, और ये क्या? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, यह एक मॉलिक्यूल है, और ये A1 एटम है। तो हम लोगों ने शेयर किया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था कि हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? अगर देखेंगे ऐसे, तो ऐसे बनाए होंगे, ऐसे बना दिए होंगे, ऐसे बना दिए होंगे, एक एक का साझा हुआ था, ऐसे बना दिए थे। और अगर देखेंगे इसको, ऐसे बना दिए थे, ऐसे बना दिए थे, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? शेयरिंग हुआ। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? शेयरिंग हुआ। तो इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 1, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? यानी कि यहां लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? इसमें 1। क्या हो गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1। बात समझ में आया? इसी तरह O2 का लिखेंगे। क्या है ये? O2 ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। O2 माने ऑक्सीजन का एक अणु है, और खाली वो है तो ऑक्सीजन का एक एटम है। हाईएस्ट इंटर की जो प्रैक्टिकल परीक्षा देखो पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन H एंड H2, या इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे लेंगे 2H लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे H2। ठीक है, तो उनको कंफ्यूज करने के लिए तो इस प्रकार से आप समझ लेंगे। तो ऑक्सीजन हो गया, आपने पढ़ा था ऑक्सीजन का क्या होता है? ऐसे होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन को बनाओगे ऐसे, डबल डबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, डबल डबल बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ऐसे। और अगर देखा जाए तो कैसे होगा? O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड 2, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज 2, क्या लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर 2। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से N2 का नहीं लिखना है, N2 इसका कितना होता है? बनाया है ऐसे स्ट्रक्चर, 3 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3, यह इधर है,
N इधर है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, केवल शेयरिंग वाला हम लोग दिखा रहे हैं। इसको बनाया होंगे तो ऐसे N ट्रिपल वन EN। तो नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 3 किसमें, इन केस ऑफ N2। बात समझ में आया? तो डायरेक्टली हम लोग सीधे समझ गए कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वह क्या करता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कोवैलेंट बंधों की जो संख्या होती है उसी को प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करता है। तो हम लोग सीधे बॉन्ड की संख्या दे करके और बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर देते हैं। बात समझ में आया? नंबर ऑफ क्या उसको दे करके बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर देते हैं। एक जरा और आगे बनाने के बाद ऐसे लिखेंगे, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक molecules and ions have identical bond order। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर करेंगे, एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया F2, यह है O2 का -2, लिखा गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? अब समझिए टर्मिनोलॉजी समझ रहा है। आइसो का मतलब सेम, याद होगा आइसो या होमो हम लोग किए थे। आइसो याद तुमको, याद है आइसो और हेटेरो। बात समझ में आया? तो आइसो का मतलब क्या, सेम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कौन इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब क्या हो गया, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स हो गया दैट एटम हु कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा ये फ्लोरीन है, F2 है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9। तो यहां क्या हो गया, ये है F पे ऐसे 9, मान लो ऐसे 9 हो गया। ठीक है। तो यहां देखो, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जरा यहां ध्यान देना, ये -2 है, ऑक्सीजन पे क्या है, -2 है, यानी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो क्या हो गया, सामान्यतः जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 ऐसे होती है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1। लेकिन देखो 2 है और 2, ये कितने एटम है, 2 एटम है। 2 एटम का है चाहे एक मॉलिक्यूल का है, तो 2 एटम है और दोनों पे क्या है, -2 है, यानी एक पे कितना है, -1 है। 1 एटम पे क्या है, -1 है। तो -1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। -1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस इन नॉर्मल फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन। तो ऐसे -1 तो 8 होता ही है, तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसमें क्या हो गई, 9 हो गई। तो चाहे इसमें कहो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कहो, चाहे इसमें बॉन्ड ऑर्डर कहो, वो सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसमें सेम होगा। और आप जान ही चुके कि बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ गया? तो इस प्रकार से ऐसे आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यहां लिख दिया जाए स्टेबिलिटीज, स्थायित्व ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल is that with increases in bond order, bond enthalpy increases and bond length decreases.
डिक्रीजेस। कह सकते हैं ऐसे सीधा सीधा यहां का लेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी और इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। सीधे ऐसे कह सकते हैं, ये इसको शर्ट पैंट पहना दीजिए ऐसे। बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत? स्टेबिलिटी बने अस्थायित्व, स्टेबिलिटी बने अस्थायित्व, यानी कि जो ऑर्गन का अस्थायित्व स्टेबिलिटी है वह कैसा दिखा है? इंक्रीजेज विद बॉन्ड ऑर्डर। जैसे बॉन्ड ऑर्डर की संख्या बढ़ती जाती है तो वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। और उसी के साथ साथ क्या लिखा गया? बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज, बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ता जाता है। तो और एंथैल्पी का सामान्य शब्द, सामान्य मतलब एनर्जी से है, एंथैल्पी का सामान्य मतलब एनर्जी से है। तो जैसे बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ अपोजिट है किसके? बॉन्ड लेंथ के, यानी जिसका बॉन्ड लेंथ अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। इनवर्स है, उल्टा है। अब जैसे हम लोग कल पढ़े थे, कल या परसों हम लोग पढ़े थे, तो उसमें बॉन्ड लेंथ था, आपने लिखा था सी और ओ के बीच में बॉन्ड की दूरी, सी एच के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसका आपने पीएम में लिखा था, पी को मीटर में लिखा था। तो अगर मान लीजिए याद हो और दे दे कंपाउंड की संख्या, देखो वो दे दे 4 तो दे दे विच वन द मोस्ट स्टेबल, विच वन द मोस्ट स्टेबल। सब में अगर बॉन्डों की संख्या एक ही दिखाई दे रहा है तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। बॉन्ड लेंथ आपने लिखा था, तो जिसका बॉन्ड लेंथ अधिक रहेगा उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। इसमें किसी कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब भी समझ है, बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और तीसरा जो हम लोग कंपेयर किए थे बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में, बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में बनाया गया था। तो जैसे जैसे क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, और डबल बॉन्ड की तुलना में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आया? तो देता है उसमें, जैसे परीक्षा में प्रश्न देता है ऐसे दे देगा विच वन द मोस्ट स्टेबल, सी ऐसे, सी डबल बॉन्ड और सी ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे दे देगा। बात समझ में आया? तो कौन सा इसमें ज्यादा स्टेबल है? तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता गया, 3 वाले में 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, और 2 वाले में 2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, और सिंगल वाले में 1 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद से ये हो जाएगा। अब परीक्षा में प्रश्न आपको दे देता है ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देगा कि स्टेबिलिटी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ना। तो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो 1 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और घटते हुए क्रम में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। बात समझ आएगी? इसका स्टेबिलिटी आप क्या करेंगे? उसको कर देंगे आसानी से उसको, कोई दिक्कत किसी को? बॉन्ड ऑर्डर, एंथैल्पी और क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ। इसके हिसाब से कंपेयर करके और आप बता सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। क्लियर होगा बॉन्ड ऑर्डर? कोई दिक्कत किसी को? तो उसमें इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर वाले स्ट्रक्चर जानते हो, उसी हिसाब से कर दोगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा? स्टेबिलिटी के लिए लेंथ के हिसाब से, और मान लो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो फिर देखना पड़ेगा, तुमको याद होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसका लेंथ कितना होता है और डबल बॉन्ड की लेंथ कितना होता है, उस हिसाब से स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं।
है। अगला आइडिया लेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बात समझ में आया? इसको ध्यान से समझना। जैसे हम लोग बताए थे कि यौगिकों की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कहिए या कंपाउंड कहिए, हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या था? स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे डाइफ्रैक्शन, ठीक है। इसकी सहायता से क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जो भी संरचना है, जो भी संरचना हम पढ़ते हैं वह एज इट इज अपने आप नहीं है, उसकी संरचना हम लोग क्या किया? एक्सरे या क्या हो गया? स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से डिटरमाइन किया जाता है, निश्चित किया जाता है, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आया? तो अब क्या होता है, प्रकृति में कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो एक से अधिक संरचना प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया? यानी कि some compound in nature show more than one structure। बात समझ में आया? तो ऐसी संरचना को या ऐसी घटना को रेजोनेंस यानी अनुनाद करते हैं। बात समझ में आ गया? फिर एक बात बताया जाए, फिर एक बार आसान शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो एक से अधिक संरचना प्रस्तुत करते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस यानी अनुनाद करते हैं, और इन संरचनाओं को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 संरचना प्रदर्शित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 3 भी प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में? जैसे सबसे आसान अगर देखोगे तो ये देखो था बेंजीन है, हम लोग पढ़े थे C6H6। बात समझ में? C6 और H6 बेंजीन है, इसको अगर बनाते हैं तो ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेट करके डबल और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बात समझ में? अब एक और संरचना प्रस्तुत करता है, ये देखो ऐसे हो गया C, ऐसे इसमें यहां था डबल। बात समझ में आया? इसका क्या मतलब? तो बेंजीन का जो, जैसे हम लोग जो डबल बॉन्ड वाला होता है, तो आगे आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, सहयोगात्मक अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? योगात्मक, एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब होता है कि क्या होता है, कुछ भी कुछ परमाणु आपस में जुड़े जाते हैं। बात समझ में आया? तो उसका मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या एटम का होता है आपस में जुड़ करके फिर नया यौगिक बनाते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो जितने भी डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड जिसमें 2 हो और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 3 हो, तो वो सब के सब योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, सब के सब रिप्रेजेंट एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आया? तो देखा गया है कि बेंजीन के केस में देखा गया है कि कुछ योगात्मक अभिक्रिया, यानी हम इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां भी कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6, क्लियर है संख्या? तो क्या होता है, कुछ यह देखा गया है कुछ योगात्मक अभिक्रिया, बेंजीन जो है कुछ योगात्मक अभिक्रिया जो प्रदर्शित करता है 1 और 2 पर, यानी कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे, और कार्बन इस प्रकार से इस वाले जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां प्रदर्शित करता है, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है जो यहाँ पे दूसरे पर और इस पे और इस पे, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले हैं उस पे प्रदर्शित करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बेंजीन जो है ये भी संरचना प्रदर्शित करता है और ये भी संरचना प्रदर्शित करता है। बात समझ में आया? तो ये दोनों फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकेंड स्ट्रक्चर, बात समझ में आया? तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अनुनादी स्ट्रक्चर है। कौन स्ट्रक्चर है? अनुनादी, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
कौन स्ट्रक्चर है? अनुनाद यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो, अब कहीं भी बेंजीन लिखा जाता है तो दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बेंजीन को बना देते हैं। मान लो सी सी सी, ये है ही, एच है ही, ऐसे, ठीक है। बीच में ऐसे डॉटेड दिखा देते हैं, बीच में ऐसे क्या दिखा दिया? डॉटेड दिखा दिया, पर वो दोनों का हाइब्रिड प्रदर्शित कर रहा है। बात समझ में आया? जो बांध है वो क्या करता है? रोटेट करता है, घूमता रहता है। तो इस प्रकार वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और ये जो दोनों संरचना, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर, वो कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या है वो? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, संकरित दोनों को प्रदर्शित करने वाला एक साथ है। जैसे मान लो मार्केट में जाओ, कोई लोगों को नमकीन पसंद, कोई लोगों को मीठा पसंद, बिठा के क्या किया? बना दिया 50-50, नमक भी मिला दिया और चीनी बना लिया, मतलब दोनों खाएंगे, मतलब दोनों खाएंगे। तो बेंजीन ये भी संरचना प्रदर्शित करता है, ये भी संरचना प्रदर्शित करता है। और किताब में जैसे देखोगे तो वो वाला लिखा जाता है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर चाहिए ना उसको, तो हाइब्रिड वाला वो स्ट्रक्चर लिखते हैं। बात समझ में आ गया बेंजीन की केस में। और ये भी देखो, जो बॉन्ड लेंथ है, कौन? बॉन्ड लेंथ देखा गया तो पाया गया कि जैसे मान लो सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है और हाइड्रो सिंगल डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड लेंथ की जो दूरी है, तो दोनों का अलग अलग होता है। कल लिखे थे हम लोग, तो लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया गया तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, चाहे ये वाला है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस प्रदर्शित करता है। मतलब न तो सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ प्रदर्शित करता है, न तो डबल वाला बॉन्ड लेंथ प्रदर्शित करता है, दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ प्रस्तुत करता है। कैसे? स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता, जब हम डिटेल क्या करते हैं उसका बॉन्ड की दूरी हम नापते हैं तब। तो इससे शो करता है न तो उसमें सिंगल बॉन्ड है, न तो डबल बॉन्ड है, तो है क्या? दोनों के बीच का हाइब्रिड यानी रेजोनेंस प्रदर्शित। कौन? बेंजीन। क्या प्रदर्शित करता है? बेंजीन रेजोनेंस प्रदर्शित करता है। तो वही चीज है, याद होगा हम लोग फार्मल चार्ज के संबंध में पढ़े थे, फार्मल चार्ज पढ़े थे, जिन्हें फार्मल चार्ज आपस में बराबर होता है, वह क्या करते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसी घटना को क्या करते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। परिभाषा यानी क्या आ जाएगा? लिखवा दे, परिभाषा करना पड़ेगा, लिख दो। इन नेचर, प्रकृति में, सम कंपाउंड सो प्रदर्शित करते हैं मोर देन वन स्ट्रक्चर, more than one structure known as a resonance structure. Resonance structure. ठीक है। और इस घटना को क्या कहेंगे? रेजोनेंस। घटना को क्या कहेंगे? रेजोनेंस, यानी कि फेनामेना का ये चाहे इवेंट कह लीजिए तो कह सकते हैं एंड द फेनोमेनन। फेनोमेनन ने गुड, बहुत दिन तक हमको परेशान किया था। फेनोमेनन ने गुड इज नोन एज व्हाट? CE। रेजोनेंस। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे उसको बना के लिख दिए, एग्जाम्पल EG बेंजीन C6H6। हाँ, तो इसका ध्यान देना एक चीज, लिसन 1 मिनट। ये जो हम बनाएंगे, ये कोशिश करेंगे जो बॉन्ड है वो एक बराबर दिखे। बात समझ में आया? कोशिश करेंगे कि जो डबल डबल बनाएंगे वो एक बराबर बनाएंगे और सिंगल वाला बनाएंगे वो एक बराबर। क्योंकि अगर जैसे हायर स्टडी में जाओगे, अभी तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा, किसी तरह बना दो बिगाड़ के। लेकिन जब हायर स्टडी BSc और MSc करते हो तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वह रिप्रेजेंट करता है उसकी एनर्जी को। छोटा है
और बड़ा है तो उसकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। एनर्जी लेवल क्या है, अलग अलग है। जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोशिश करेंगे सिंगल बॉन्ड वाला सब एक बराबर हो और डबल बॉन्ड वाला जितने भी बनाएंगे सब आपस में एक बराबर हो। तो बना लो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर, और उसको करेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर आगे नहीं पढ़ेगा बहुत मजा आएगा। एकदम याद कर, हमेशा याद करने वाला, जो छोड़िए तो भुला खत्म। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिला था इसको कि परिवार की मेहनत करिए तो क्या ना, ठीक है। साइंस के साथ एक चीज याद रखना, हमेशा इसका जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो परिभाषा आप बना के लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्या है, क्लियर है, समझ है क्या होती है, तो उसकी परिभाषा आप बना के लिख सकते हैं। शब्द के इधर उधर से काम गड़बड़ नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसलिए क्या करेंगे, उसको कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश करेंगे, उसको मिटा दे, ठीक है। अब आपके जो बुक में है उसके रेजोनेंस की बात हम करते हैं। अब देखो आपके किताब में एग्जाम्पल दिया है O3 ओजोन। क्या कहते हैं इसको, ओजोन पढ़ते हैं। O3 ओजोन, क्या पढ़ते हैं इसको, ओजोन। देखिए अगला एग्जाम्पल है ओजोन यानी O3। ये देखिए अब थोड़ा सा उसका लिख दिए, बस इसको समझ लीजिए, अभी बनाइएगा, लिखिएगा, ठीक है। इसको आपको अपने मन से लिखना है। क्या लिखना है, स्ट्रक्चर बना दीजिए, समझा दे, आपको अपने मन से लिखना है। अब क्या लिखना है समझिएगा। जैसे बताया गया, कोई लिखेगा नहीं, कोई कुछ लिखेगा मत ना, डोंट यूज पेन। बॉडी क्या, लुक एट ब्लैक बोर्ड। क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे विथ ब्रेन, दिमाग के साथ, ठीक है। अब बताया गया क्या, आप लोग कहेंगे, लिखेंगे कि क्या है, जो ओजोन है, क्या है, ओजोन है, वह क्या करता है, रेजोनेंस प्रदर्शित करता है, यानी कि ओजोन रिप्रेजेंट रेजोनेंस। बात समझ में आ गया। अब और आगे कहेंगे कि ओजोन जो है टू संरचना प्रदर्शित करता है, यानी कि ओजोन रिप्रेजेंट टू रेजोनेंट स्ट्रक्चर, दो अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। अब आगे लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 148 pm यानी पिकोमीटर होता है। कितना होता है, 148 पिकोमीटर होता है। जबकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उसका जो डिस्टेंस होता है 121 पिकोमीटर होता है। बात समझ में आया? तो देखो यह भी संरचना, यानी कि डबल बॉन्ड अगर देखा जाए तो पहले यहां है फिर यहां है। बात समझ में आया?
तो यानी कि डबल बॉन्ड है, पहले एक इस पे रहता है, एक इस पे रहता है, यानी कि दो अनादि संरचना प्रदर्शित करता है। कौन? ओजोन। अब क्या हो गया, उसका डबल बॉन्ड है, पहले एक और दो नंबर वाले कार्बन पे था, दूसरा लेवल दो और तीन वाला। भाई नंबरिंग करोगे किसी एक ही तरफ से करोगे, पहले एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, फिर इसमें भी करोगे तो एक, दो और तीन। ये नंबरिंग करेंगे तभी ना चीज को समझा पाएंगे। तो कहेंगे कि क्या होता है, पहले और दूसरे। पहले स्थिति में क्या है, पहले और दूसरे ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे और तीसरे के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। जबकि दूसरे वाले में क्या, पहले और दूसरे ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, और दूसरे और तीसरे के बीच सिंगल बॉन्ड है। यानी ये दो स्ट्रक्चर कौन प्रदर्शित करता है, ओजोन प्रदर्शित करता है। और ये भी देखिए, देखा गया एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, यानी प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया है कि सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो डिस्टेंस है 148 पिकोमीटर, और डबल और ऑक्सीजन के डबल के बीच के जो डिस्टेंस है वह 121 पिकोमीटर होता है। जबकि एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस क्या है, 128 पिकोमीटर होता है। बात समझ में? फिर इस बात को समझिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके बीच की दूरी 148 पिकोमीटर होती है, और जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है 121 पिकोमीटर होती है। लेकिन इसमें ओजोन के केस में प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि इनके बीच के जो दूरी होता है 128 पिकोमीटर होता है। न तो सिंगल वाला डिस्टेंस है और न तो डबल वाला, दोनों के बीच का प्रदर्शित होता है। तो बात समझ में आया, यानी कि ओजोन क्या करता है, रेजोनेंस प्रदर्शित करता है। बात समझ में आया, सब लिख लेंगे इसको, हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। और ये वाला जो संरचना है रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये वाला संरचना क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये दो संरचना तो आपकी किताब में ओजोन का भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया है, और क्या है, तो ये तो बना दिए हैं, इसको बना के आप लिख लीजिएगा, और बाकी जो और संरचना आपकी किताब में दिया है उसको भी बना लेंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे, और बना के उसके आगे आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो घबराने की जरूरत